कि सरकार सच का एनकाउंटर करने की कोशिश अब तक करती रही। कहीं न कहीं सम्राट सरकार जो है, क्या लग रहा है बिहार में? आप सम्राट सरकार जब कहते हैं ना, मैं चौंक जाता हूँ। सरकार आवाम चुनती है। षड्यंत्र तो बहुत हुआ, आप भी जानते हैं कौन सा तंत्र काम कर रहा था। मैंडेट किसको मिल गया था? न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। इन दिनों बिहार में दो मुद्दे काफी ज्यादा चर्चे में हैं। एक है रोशन आनंद और खान सर का मामला और दूसरा मामला है भरत तिवारी एनकाउंटर। दोनों ही मामला तूल पकड़े हुए। ऐसे में देखिए अलग अलग बयान जो है आए दिन सामने आते रहते हैं विपक्ष के, और इसी बीच देखिए आरजेडी की तरफ से भी इन दोनों मामलों को लेकर के बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल जब पत्रकार आरजेडी एमपी मनोज झा से सवाल कर रहे थे तब उन्होंने पूछा था उनसे खान सर के मामले को लेकर के, तब मनोज झा ये कहते हुए नजर आए कि मैं क्या ही बोलूं। उन्होंने कहा कि बिहार में चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, ये सब कुछ ही बहुत ही ज्यादा बेकार है। इतना ही नहीं, उन्होंने सम्राट सरकार को घेरते हुए कहा कि जब भी आप ये कहते हैं कि सम्राट सरकार, मैं थोड़ा चौंक जाता हूँ। हाँ, अगर आप नीतीश सरकार का नाम लेते तो मैं थोड़ा सोचता, लेकिन सम्राट सरकार का नाम ही सुन करके मैं चौंक जाता हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने रोशन आनंद सर के मामले को लेकर के कहा है कि बिहार में ना वही कोचिंग सेंटर फलते फूलते हैं जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो, और यहाँ पर सरकार सच का एनकाउंटर करती है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं आरजेडी एमपी मनोज झा, पहले आप उनके दिए गए बयानों को सुनिए। मुद्दा जो है गरमाया हुआ है कि चोरी हो गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, ये मुद्दा सिर्फ अब विपक्ष के लिए नहीं, देश के लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा के साथ धोखाधड़ी है। और देखिए ना कैसा बढ़िया चेन बना हुआ है। राम मंदिर की बात चल रही थी, उधर महाकाल आ गया, उज्जैन। तो अपने राम और शिव जो हिंदू आस्था के दो महत्वपूर्ण प्रतीक हैं, उन दोनों को नहीं बख्शा। आप अगर अब इंसान के साथ धोखाधड़ी करते हैं, हमें तो कोई आश्चर्य नहीं होता, लेकिन आपने तो ईश्वर को भी नहीं बख्शा। और पूरी कोशिश है लिपापोती की। ये लिपापोती आपकी सत्ता के लिए, आपके रसूख के लिए, मैं समझता हूँ बहुत महंगा पड़ने जा रहा है। एफआईआर हुई है, हमने ऐसे सैकड़ों एफआईआर देखे हैं और उनकी परिणति देखी है। एफआईआर की नियति तभी तय हो जाती है जब किसी को ढकने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। कि सरकार सच का एनकाउंटर करने की कोशिश अब तक करती रही। कहीं न कहीं सम्राट सरकार जो है, क्या लग रहा है बिहार में? आप सम्राट सरकार जब कहते हैं ना, मैं चौंक जाता हूँ। सरकार आवाम चुनती है। षड्यंत्र तो बहुत हुआ, आप भी जानते हैं कौन सा तंत्र काम कर रहा था। मैंडेट किसको मिल गया था? षड्यंत्र के बावजूद नीतीश कुमार जी। अगर आप कहते हैं ना नीतीश सरकार, तो मैं फिर भी मानता मैंडेट का, लेकिन यहाँ तो मैंडेट भी नहीं है भाई, फिर सम्राट सरकार कैसे? एक आखिरी सवाल, ये सहरसा से ही जुड़ा हुआ जो अभी यहाँ से लेके पटना और दिल्ली तक चल रहा है, रोशन आनंद ज्ञान बिंदु डायरेक्टर को लेकर जो, देखिए मेरा इस मामले में साफ तौर पर मानना है कि ये बिहार की लचर व्यवस्था, चाहे शिक्षा की हो या कानून व्यवस्था हो, उसकी परिणति है, उसका प्रमाण पत्र है। हम जैसे लोगों का, मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, हमारा मानना है कोचिंग वहीं फलते फूलते हैं जहाँ की शिक्षा व्यवस्था जमींदोज हो जाती है, तहस नहस हो जाती है। तो आपने सुना कि मनोज झा क्या कुछ कह रहे थे, और इसी के साथ साथ उन्होंने ये बात एक बार फिर से बीजेपी सरकार को भी घेरा, सरकार सम्राट सरकार के साथ साथ, और कहा है कि जिस तरीके से ये लोग अयोध्या राम मंदिर और उज्जैन मंदिर को लेकर के स्कैम कर रहे हैं ना, अब तो लोग भी ये सोच रहे होंगे कि स्कैम तो अब लोगों के साथ होता था, आम लोगों के साथ, लेकिन अब इन्होंने तो भगवान को भी नहीं बख्शा, और इस तरीके से कहते हुए वो नजर आ रहे थे। और अब देखना ये होगा कि आरजेडी के द्वारा दिए गए इस बयान को लेकर के सत्ता पक्ष क्या कुछ कहती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार।